ठीक है, मैं जवाब लेता हूं सौरभ जी, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। बिहार की कहते हैं कि राजनीति बिना जाति के नहीं होता। पहले जाति की पॉलिटिक्स के लिए बिहार फेमस था। अब देश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस बीजेपी, ये जाति का कार्ड खेल रही हैं। देखिए रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये फैक्ट स्वीकारना पड़ेगा कि बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में भी जातियों को आप अलग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, राजनीति समावेशी है, लेकिन आप फाइनली जो फैक्ट है उससे दूर नहीं भाग। दूसरी बात यह है कि मैंने पता नहीं क्यों देखा है कि जब भी बात पिछड़े वर्गों की, दलितों की या अन्य वर्गों की होती है, तो ये चितरंजन गगन जी जैसे लोगों को इससे पीड़ा क्यों होती है, कांग्रेस को इससे पीड़ा क्यों होती है? भाई, आप सामाजिक न्याय का पेटेंट या कॉपीराइट किसी एक दल ने करा रखा है, और खासकर उन दलों ने जिनका सामाजिक न्याय उनके परिवार तक सीमित रहा है अभी तक। ठीक है, आप आरोप लगाएंगे, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन तेलंगाना की बात करते हैं। आज का विषय जो है वो तेलंगाना है। भाई, आप उन दलों से पूछिए आज के दिन में कि तेलंगाना में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, और जब जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे, हम प्रत्येक दिन इन विषयों पर डिबेट कर रहे हैं, और अगर विपक्ष की ओर से बार बार यह कहा जाता है कि भाई ओबीसी की आप बात करिए, कांग्रेस जो समावेशी राजनीति करने का दावा करती थी, मध्यम मार्गी राजनीति करने का दावा करती थी, वो प्रतिदिन ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे हैं। तेलंगाना में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं? 55%। आज के दिन में वहां रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों का है? 119 विधायक हैं, जिसमें से मात्र 23 जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं। कितने प्रतिशत हुए रवि जी? मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 2018 में सिर्फ एक सीट आई 7% वोट के साथ, और 2.9% वोट के साथ एआईएमआईएम 7 सीटें लेकर आई। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 20% वोट मिला है तेलंगाना में लोकसभा के चुनाव में। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटा है, 52 टिकटें जारी की गई हैं, उसमें से 22 ओबीसी को दिया है। इनसे पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, टीआरएस से पूछिए कि भाई आपने कितने प्रतिशत ओबीसी को टिकट दिया है? वहां पे 40% टिकट जो है बीजेपी ने ओबीसी को दिया है। क्यों अधिकार नहीं है उनको यह कहने का कि हम ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देंगे? आज के दिन में टीआरएस, राव साहब ओबीसी हैं क्या? इन्होंने कहा था ना कि एक दलित को हम सीएम बनाएंगे अगर टीआरएस जीतती है तेलंगाना में। कहां गए? कहां गया दलित का कोई चेहरा? क्यों सीएम नहीं बने? सौरभ जी, इसके पीछे एक आंकड़ा, इसके पीछे एक आंकड़ा ये भी है, इसके पीछे आंकड़ा ये भी है कि जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ने बजरंग बली और धर्म को बड़ा इशू बनाया था, और जब चुनाव के नतीजे आए तो उसमें दलित और ओबीसी के वोट बीजेपी को नहीं पड़े थे, उनमें वोटों में गिरावट आई थी। अब बीजेपी को समझ आ गया कि दक्षिण में अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आपको जाति वाला वो कार्ड खेलना पड़ेगा। तो ये भी तो रीजन हो सकता है। देखिए, प्रत्येक दल का, चाहे क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो या जो भी दल है, उनका अपना एक विचारधारा है, वो अपने विचारधारा पर चलते हैं। जितनी मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व या राष्ट्रवाद को आगे रखकर राजनीति है। दैट डजंट मीन कि हम जो रिप्रेजेंटेशन है जिन राज्यों में, जिन वर्गों, आज ठीक है, ऑडियो कट रहा है, सौरभ जी, ऑडियो कट रहा है आपका। दोबारा लौटूंगा आपके पास। मनोज।